अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान फ्रंट। और पाकिस्तान फ्रंट को ये एजाज़ हासिल है कि आदम खान आदमे का जो केस है उसकी फुल कवरेज हम लोगों ने की है। बहुत सारी एपिसोड्स में हमने इस केस को, इस एनकाउंटर को हर एंगल से कवर करने की कोशिश की है। हमने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डिस्कस किया है। उस रात, जिस रात एनकाउंटर हुआ था, उस रात भी हमने आपको लाइव अपडेट्स दिए और आप लोगों ने हमारी जो इंफॉर्मेशन थी उसको बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा जो है वो कन्फिगर किया कि ये बहुत अच्छी आप जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सो हमारी ये ख्वाहिश थी, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स मिले जो आदम खान आदमे को पहले से जानता हो, उसका फैन हो, उसको जो है वो बड़ा पसंद करता हो। तो आज हमें अरमान हैदर साहब मिले हैं, अमान हैदर साहब, जी जी बिल्कुल। अमान हैदर साहब आज हमें मिले हैं। तो ये आदम खान साहब के परस्तार भी हैं और उस सारे केस को खुद भी फॉलो कर रहे हैं और इनका ताल्लुक भी मीडिया से है। मीडिया में ये जो है वो काफ़ी अरसे से इन भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आदम खान के एनकाउंटर को ये किस एंगल से देखते हैं। तो जनाब अमान साहब, हमें ये बताइए, जी हमने 2 4 5 वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने स्टार्ट में वो मौकफ दिया कि पुलिस ने उनको एनकाउंटर किया कि वो जी एक दहशतगर्द है, बिल्कुल। लेकिन बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें हमने देखा कि उनके साथ कितनी ज्यादती की गई। आपका एक कहना यह भी था कि आपने जितनी वीडियोस बनाई हैं वो झूठ है। सो हम उसको बिल्कुल भी जो है वो रद्द नहीं करते। आपने क्यों कहा कि वो झूठ है? असल कहानी क्या है? आदम खान कौन था? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि आदम खान जो था एक पेशावर का एक नौजवान था और मैं इसको काफ़ी टाइम से फेसबुक के थ्रू या टिकटॉक के थ्रू मैं उसको फॉलो कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बड़ी कैची सी पर्सनैलिटी थी उसकी। तो जो भी उसको हैंडसम था। हैंडसम था और उसकी पर्सनैलिटी एक अटायर, वो एक पर्सनैलिटी ऐसे लेके चलता था कि वो जिस तरह यंग नौजवान जो है वो उनको खुद उनकी तरफ रुझान करते थे, वो देखते थे उनको। वो ऐसी पर्सनैलिटी हर किसी को पसंद आती है। गाड़ियाँ हो, आपके साथ असला हो और आपका एक इतना असल रसूख हो कि आप एक जाने पहचाने बंदे हो कि पेशावर में हर बंदा आपको जानता है आपके नाम से। तो बीच में जब ये 6 अक्टूबर को ये वाक़या हुआ तो बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारी यूट्यूब, बहुत सारे फेसबुक पे हर कोई अपने हिसाब से वीडियो लगा रहा था। कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था। अब इसके असल हक़ाइक़ तो कुछ पुलिस को पता है, जो बिल्कुल अंदरूनी जो उनकी बातें हैं, वो फिर जो इनके साथ थे वो तो अब अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, वो इनके साथ चले गए जो मौके पे इनके साथ थे। अब आदम खान कौन था? किसी के लिए दहशतगर्द था, किसी के लिए एक मसीहा था। अब पुलिस जिस तरह कहती है कि इस पे 13 एफआईआर थे, उन 13 एफआईआर में थे जो 12 एफआईआर थे वो इसने लोगों के जो लड़ाइयाँ और झगड़े जो इनके पास गरीब आवाम आती थी, क्योंकि इतना तो असल रसूख रखता था कि किसी को उसका हक दिलवा सकता था, चाहे वो कानूनी तरीके से हो, लाकानूनी तरीके से हो, जिस तरह से भी हो। इलीगल तरीके से उनको हक दिलवाना हो तो एटलीस्ट इतना ये पावर जोर रखता था कि उनका काम करवा देता था। वो 12 जो एफआईआर वो उन केस में इसके सर पे थे, जो ये खुद भी कहता होता था कि मैं बाकियों की अपनी लड़ाइयाँ, मेरी सिर्फ एक है, जो इनकी खानदानी लड़ाई थी जिस तरह की जीबी मुबलैर वालों के साथ इनकी थी, उसी में से रिलेटेड फिर बाकी सारे लोग जोड़ रहे हैं कि जी ये बत्ताखोर था, वो था, वगैरह 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 वगैरह। ये जो तो अब 12 एफआईआर हैं वो बेसिकली वो वही एफआईआर हैं जो उसको गरीबों का मसीहा भी बनाती हैं। बिल्कुल, जिसमें अभी इसकी अपने पेज पे जो कुछ वीडियोस अपलोड थी, जो बत्ताखोर जो लेते थे, वो मार्केट की एक वीडियो है जहाँ पे लोग वो सब्जियों की वो रेड़ियाँ गिरा रहे हैं, उस तरह की वो चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद आदम खान की वीडियो के साथ अटैच है कि दूसरे वो फिर जाते हैं, तो वो उसने खुद भी ये इंकशाफ किया था कि जी उसके अपने पेज पे अपलोड है कि ये वहाँ पे सीसीपीओ या पेशावर की पुलिस के महकमे में से कोई भी खुद भी चला जाए उस एरिया में सिविल कपड़ों में, वो उधर जाएं, वो उधर मौके पे देखें, खुद को शो ना करें कि वो किसी इदारे से ताल्लुक रखते हैं, वो एक सिविलियन के तौर पे जाएं, उनको खुद सब कुछ पता चल जाएगा कि बत्ताखोर ये किस तरह से वहाँ पे काम कर रहे हैं और उन गरीब आवाम से किस तरह से पैसे ले रहे हैं। तो वो सारा कुछ जो केस हुआ, फिर इसके काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हुई। जो आदम खान की फिर जीबों लेवलों के साथ इनकी एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई, जो इन्होंने इनकी जो फैक्ट्री चलाई है वो पूरे सोशल वो क्यों मीडिया पे जलाई? वायरल। अब उसमें कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो आदम खान की अपनी ज़ुबानी है, वो आप इसके थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको ये ऑनलाइन उसके अपने पेज है, उससे पेज से रिलेटेड काफ़ी सारे जो अकाउंट्स हैं उनमें आपको मिल भी जाएगी। वो इस तरह की है कि आदम खान का एक वीडियो में वो खुद कहता है सीसीपीओ के साथ उसकी कॉल पे एक बात चल रही है जो रिकॉर्डिंग अपलोडेड है। उसमें जी वो कहता है कि जी मेरा कोई बहनोई है या कोई इसका रिश्तेदार जो है वो पुलिस ने उसको हिरासत में लिया हुआ है। अच्छा, वो बहनोई था इनका। अब बहनोई था या जो भी था, लेकिन वो उस वीडियो में उनकी अपनी जुबानी में वो मेंशन है। ठीक है, तो उसमें वो कहता है कि यार उसने दौरान तफ्तीश अगर मेरी कोई बात बताई है या कुछ बताया है तो वो चीज़ मेरे मुखालिफ, जो इनके मुखालिफ थे आई गेस मुमताज़, मुमताज़ खान दाऊदज़ई, उनके पास वो डिटेल कैसी चली गई। अच्छा, और ये फिर मुमताज खान दाऊदज़ई ही वो हैं जिनके बारे में लोग कह रहे हैं जी 6 करोड़ रुपया उन्होंने पुलिस को दिया है इनका एनकाउंटर करवाने नहीं, के लिए? मुमताज़ का नाम पैसों के हवाले से नहीं आया, लेकिन मुमताज़ इनका दुश्मन रह चुका है, उसके साथ इसकी काफ़ी दुश्मनी चलती रही है, बीच में भी ऑन एंड ऑफ इनकी चलती रही है, जिसमें इसी के रिलेटेड एक और बंदा जो मरा था ब्रेद के नाम से मशहूर था, जो वो भी बड़ा फेमस टिकटॉकर था, ब्रेद खान, उसके नाम से वो मशहूर था।
वो केस, वो मुमताज का एक अच्छा दोस्त था, उसका एक गनमैन था या जो भी था, उस हवाले से था। तो वो जब मरा था तो वो केस भी आदम खान के सर पे आया था। अब उसकी हकाइक वल्लाह आलम, वो अब चले गए हैं, उनका हम नहीं कह सकते कि उनके ऊपर आया है या नहीं, जो भी वो है। तो मुमताज वो बंदा है। जो 6 करोड़ वाली जो बात है, अब इसकी सच्चाई तो चलो वो तो उन्हीं को पता थी जो मौके पे थी या जिनके सामने हुई ये बात। लेकिन वो जीवी मुबलैल जो हबीब नाम का जो बंदा है, हबीब अफरीदी, उसके सर से ज्वाइन किया, वो किया जा रहा है कि जी ये उसने पैसे दिए पुलिस वालों को। तो वो नहीं था। वो नहीं था। अच्छा, इसका कोई ये नाम मेरे ऐसे ख्याल जारी नहीं है में इसमें। यही वो बात थी जिसकी बुनियाद पे आपने कहा था कि हमने जो वीडियोस की हैं उसमें आपने गलत एंगल को बिल्कुल, डिस्कवर, है ना? उसमें है। तो सिर्फ वो इसी बुनियाद पे कहा था इसी या कोई बुनियाद और भी बात थी? जी। अब वो उसमें यही मैं बात बताऊँ, जो दौरान तफ्तीश कुछ बातें हुई हैं, उसके बाद मुमताज़ के अपने पेज पे एक वीडियो अपलोडेड है कि मुमताज़ एक घर पे फायरिंग कर रहा है, उस घर में एंटर हो रहा है और वो कह रहा है कि जी ये आदम का घर है। और उस पे बकौल आदम के, वो आदम कह रहा है कि जी इसके साथ पुलिस गई थी, और उसी पे वो कॉल मेंशन है। वो ऑनलाइन जितना मैंने फॉलो किया उनको, कि मैं कोई उनके साथ था नहीं, लेकिन जितनी चीज़ें मैं साथ साथ रिसर्च करके साथ साथ फॉलो करता रहा, तो मैं उसमें मुझे ये चीज़ नज़र आई है कि ये जो फायरिंग वगैरह हुई है वो सारा कुछ उसमें पुलिस भी वो थी। तो आदम वो बार बार अपने मरने से पहले भी वो यही बार बार कह रहा था कि इसकी तफ्तीश की जाए, कि ये इसको कानूनी तौर पे जी लेके जा इसे रहे हैं। कानूनी तौर पे लिया जाए कि ये मेरे घर पे एक बंदा आता है और मेरे घर पे फायरिंग करता है और वो अपने पेज पे अपलोड करता है। तो वो बंदा ये आदम के घर पे फायरिंग करके जी, गया? कौन था वो? वो मुमताज खान। मुमताज अब खान। वीडियो पे मेंशन यही है, जो उनके पेज से लगी हुई है उसमें मेंशन यही है कि जी ये मुमताज ने फायरिंग की है आदम के घर पे, अच्छा। जिसमें मुमताज खुद दिखाई दे रहा है कि वो आगे जा रहा है और ये सारा कुछ कर रहा है। अच्छा, फिर इनके मरने 6 अक्टूबर को जब ये वाकया पेश आया, तो फिर उसके बाद मैं, क्योंकि लाजमी बात है, एडमायरर था उसका, तो मैं उसको फॉलो कर रहा था, तो हर जगह पे उनकी वीडियोस, और आज तक वो सेम, आज 21 अक्टूबर है और स्टिल वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है फेसबुक पे, एक वाकया चल रहा है। फिर इनके जब मरने के बाद ऑब्वियसली बात है, कोई होता है जो इनकी तरफ से आके बोलता है या कुछ, तो मैं फिर इनकी आईडीज, जो ऑफिशियल इनकी आईडीज थे, वो फॉलो कर रहा, तो जिसमें मुजाहिद यारबाश, जो भी उस मौके में शहीद हुआ है, अब उसमें क्या होता है जी कि मुजाहिद की आईडी से उसका कोई दोस्त लॉगिन होता है और वो कुछ वीडियोस अपलोड करता है आदम की या सपोर्ट में, और कुछ तहरीर उसके आदम के हवाले, जिस तरह न्यूज़ में बताया गया कि जी मलिक आदम खान एक दहशतगर्द था या एक अफगानी था। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर एक दहशतगर्द हो या कोई अफगानी हो, तो वो उसकी जो उसके पेज पे वीडियोस अपलोडेड हैं कि वो किला बाला हिसार में ओपन घूम रहा है, वो पेशावर में ओपन घूम रहा है, उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो चेक पोस्ट से गुजरता था, असला गाड़ी में पड़ा होता था, किसने रोका क्यों नहीं, किसी ने पूछ कुछ क्यों नहीं की इस चीज़ की। इट मींस कि वो नहीं था ना, तभी बिल्कुल। तो वो इतना इजीली घूम अगर रहा किला था। वाला हिसार में अगर मैं, मुझ जैसा सिविलियन बंदा एंटर नहीं हो सकता बगैर आईडी कार्ड के और चेकिंग के और उसकी सब कुछ के, तो वो बंदा कैसे एंटर हो सकता वो है? तो बड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट होती है। सिक्योरिटी, तो इट मींस कि वो पाकिस्तानी नेशनल था। नेशनल था। ऑब्वियसली बात, अगर पाकिस्तान में रह रहा था, वो सारा कुछ वो कर, ममन उसका बिलोंगिंग वो ममन से था। और आप अभी तक देख सकते हैं कि जी जिस तरह वो कह रहे हैं कि बत्ताखोर था, अगर बत्ताखोर था, अगर पाकिस्तान जैसे कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर एक बंदा होता है जो बहुत जुल्म कर रहा होता है, उसके साथ जब कोई ऐसा वाकया पेश आता है, तो दर्जनों लाइन लग जाती है उसके खिलाफ उठ के आवाजें उठाने वालों की, कि ये ऐसा था, वैसा था, वैसा था, वैसा था, पुलिस में रिपोर्ट होती है। अब मेरे इल्म में तो कोई नहीं आया कि अभी तक कोई इसके खिलाफ रिपोर्ट हुई है जिसने कहा कि जी मेरे साथ इसने बत्ता मांगा है या मुझसे मेरे साथ इसने जुल्म मगर किया। आप मुझे ये बताइए अमान साहब, क्या असल है कि नुमाइश करना और वो इस तरह जाके फैक्ट्री को जला देना और फिर पुलिस के खिलाफ भी वो गलत है। ललकारना, क्या इन चीजों को हमें फैंटेसाइज करना चाहिए? क्या नहीं, ये एक अच्छे एग्जैक्टली आदमी की मैं अलामत जिस तरह मैंने अलामत है? शुरुआत की थी कि मैं आदम खान को फैंटेसाइज एडमायर करता था उसकी पर्सनैलिटी की वजह से। असली की नुमाइश ये बिल्कुल, क्योंकि देखें सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो हर बंदे के पास है, बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े से हर बंदे के पास है। तो जो यंग नस्ल जो आ रही है, अब उनके लिए तो फिर ये गलत पैगाम है ना, कि अगर वो असला दिखा रहे हैं, एक रोब की अलामत बन गए। मगर अब मतलब आपका ये कहने का है कि भाई ये गलत बात भी है, मगर उसको जिस तरह इनकाउंटर किया गया है ये भी वो एक एक गलत चीज बात है, गलत एक है, नाइंसाफी है। बिल्कुल वो एक गलत है, क्योंकि अब वो बंदा उसके, फिर आप पुलिस का क्या काम है, आप उनको लें, उनको गिरफ्तार करें, उनकी तफ्तीश की जाए, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाए ना आप। एक बंदे को आप मार देते हैं, और वो, मैं अभी लास्ट एक वीडियो देखा था, मुजाहिद यारबाश के पेज पे एक वीडियो अपलोड थी कि जी उसमें कोई किसी ने रिपोर्टिंग की थी कि जी उसको 18 गोलियां मारी गई करीब से। हाँ, वो तो हमने इसको बयान किया है। तो अच्छा, बड़े करीब से जो है वो बिल्कुल। गोलियां मारी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वो ये शो हो रहा वीडियो था। कुछ टाइम बाद डिलीट हो जाती है उस पेज से। अब वो इट पेज मींस कि कौन हकायक को छुपाने की जी, कोशिश कर रहे अब हैं। वो पेज कौन चला रहा है, वो किसके पास है, मुजाहिद यारबाश का। उसी के बाद फिर मुजाहिद के अकाउंट पे एक पोस्ट आती है कि जी पश्तो में वो पूरा मेंशन है कि जी वीडियो के लिए उन्होंने वीडियो अपलोड किया आदम के हवाले से कि जी ये बत्ताखोर था, इसने हबीब से कॉल पे बत्ता मांगा था 1 करोड़ रुपए का। तो
वो वीडियो उसके खिलाफ यूज, फिर जब उसके कमेंट्स मैंने पढ़े सारा को, तो काफी सारे लोग कह रहे थे कि जी ये अकाउंट किसी और कोई और यूज कर रहा है, ये मुजाहिद का दोस्त खुद यूज नहीं कर रहा, क्योंकि वो उनके खिलाफ बात ना करता है। एटलीस्ट कोई भी दोस्त हो, चले वो अच्छे उससे ताल्लुक रखता हो या बुरे सोबत से ताल्लुक रखता हो, लेकिन दोस्त दोस्त होता है, वो उसकी बुराई कभी ना करता। तो वो उस पेज पे वो मैं उसके बाद वो वीडियो में वो कहते हैं कि जी हमें हकीकत नहीं मालूम थी, तो इसलिए हमने ये वीडियो लगाई है, और ये हकीकत हमें अब पता चल गया कि वो बत्ताखोर था, वो फलां 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 फलां। मतलब बहरहाल आपके कहने का मकसद ये है कि एक तो वो बत्ताखोर नहीं था, बिल्कुल दूसरा वो जो गरीबों का मसीहा था, वो जो 12-13 एफआईआर का हम जिक्र सुनते हैं, वो भी इसीलिए उस पर की गई थी कि उसने गरीबों की इमदाद की थी। ऐसा ही। और तीसरी बात आपने ये क्लियर कर दी कि वो अफगानी मुहाजिर भी नहीं था, पाकिस्तानी था। एग्जैक्टली। देखें, अगर आप अफगानी मुहाजिर की बात करते हैं तो और भी तो काफी सारे अफगानी हैं जिनको किसी ऐसे पोश एरिया में या किसी सरकारी, अब आप बताएं जिस तरह अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है अभी, कि जिन्होंने उसको रिहाइश लेगी दी हुई है या जो, अब अगर वो खुद अफगानी था तो वो एक कोस्तान सोसाइटी में ऐसे पोश एरिया में वो रह रहा बिल्कुल। था, तो वो भी कैसे रह कैपिटल रहा के करीब एक था? ऐसे एरिया में इस्लामाबाद में और उसके कैपिटल के आसपास जितने भी अफगान मुहाजिर रेंट पर रह रहे थे उनको उन्होंने निकलवा दिया था। कोई भी अब इस्लामाबाद में ऐसा अफगान मुहाजिर नहीं है जो, और ये काफी टाइम से पेशावर में इसकी जो बदी थी, दुश्मनी जो चल रही थी, उसके हवाले से ये पेशावर में बहुत कम होता था, इधर इस्लामाबाद और ये पिंडी साइड ज्यादा होता था। बहुत शुक्रिया अमान हैदर साहब। तो नाजरीन आपने देखा कि जो आदम खान था वो एक तो अफगान मुहाजिर नहीं था, ये अमान हैदर साहब ने आज हमें उसको क्लियर कट जो है वो पैगाम दिया है कि वो कैसे अफगान मुहाजिर नहीं था। और दूसरी बात ये कि वो बत्ताखोर भी नहीं था, उनके ऊपर जो 12 एफआईआर थी वो अमान हैदर साहब के बकौल वो गरीबों की इमदाद के लिए ही उन पर ज़बरदस्ती जो है वो थोपी गई थी। और इसके अलावा जो तीसरी बात इन्होंने हमें क्लियर किया है कि वो हबीब के साथ या उसके साथ कोई लिंक नहीं था, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आदम खान के एक प्रस्तार से मिलकर और इनकी ज़ुबानी, ये क्यों उनके एडमिरर हैं और क्या क्या इन्होंने नई बातें हमें बताई, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। आपके पास भी अगर इनकी मालूमात के काउंटर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट बॉक्स में उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू।